अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे फर्स्ट व्लॉग है और होप सो कि आप लोग को ये पसंद आएगा। कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये फ़र्स्ट व्लॉग है। और आज मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि यूरोप की लाइफ कैसी है। और साथ ही मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। एक्चुअली मैं लेके आई थी ये भिंडी और मेरा इरादा था भिंडी की भुजिया बनाने का, यानी कि वेजिटेबल्स के तौर पे बनाने का। और साथ ही मेरे पास मैंने रात को ही डिफ्रोस्ट करके रख दिया था ये गोश्त, यानी फ्रिज से निकाल दिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बनाऊंगी, सिंपल सा। लेकिन इसके बाद फिर मैं सोचा कि दोनों को अलग अलग बनाऊंगी तो काफ़ी मेहनत हो जाएगी, तो क्यों ना मैं साथ में ही दोनों को कुक कर लूँ, यानी कि भिंडी गोश्त बना लूँ। तो ये सोचा, तो मैंने देखा कि भिंडी तो ज़्यादा लग रही है गोश्त के हिसाब से। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं पहले भिंडी को जो है वो कट कर लूँ। तो ये डिसाइड करने के बाद मैंने फिर फ़ौरी तौर पे भिंडी को कट करना शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि भिंडी अक्सर ख़राब निकलती है। तो इस वजह से ये देखने के लिए कि भिंडी जो है अगर ख़राब है तो कितनी बच रही है मेरे पास। सो फाइनली जो मैंने भिंडी को कट किया तो मुझे पता चला कि भिंडी माशाल्लाह इतनी है कि वो जस्ट भिंडी गोश्त में ही एडजस्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ भिंडी कट करी थी, यही चेक कर थी कि भिंडी सही है या ख़राब है। वैसे तो दुख हो रहा था कि कितनी सारी आधी के करीब भिंडी मेरी वेस्ट हो रही है, जस्ट बिकॉज़ के महंगी हो गई है हर चीज़। तो ज़ाहिर सी बात है, अब कोई भी चीज़ वेस्ट हो रही हो तो उसको देखकर बड़ा ही दुख हो रहा होता है। तो फाइनली यहाँ मैंने भिंडी को कट कर लिया है और मैं जो हूँ भिंडी को यहाँ पे अलग से रख कर प्रेशर कुकर को रख रही हूँ चूल्हे पर, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ गोश्त को, क्योंकि इसमें जल्दी कुकिंग हो जाती है। और साथ ही मैं 2 अनियन कट करूँगी चूल्हा जला के, इतने में प्रेशर कुकर थोड़ा ड्राई होगा और मैं 2 अनियन एकदम रफली सी कट कर लूँगी ताकि वो गोश्त के साथ अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ मैं वही अनियन कट कर रही हूँ। अनियन कट करने के बाद जो है मैंने क्या किया था, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, वो पोर्शन के हिसाब से। ये पोर्शन क्या होता है इसकी, ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसकी एक डिटेल वीडियो मैं फिर कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन पोर्शन के हिसाब से हमें खाना पीना करना चाहिए, तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। खैर, ऑयल जो मैंने डाला तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा हीट अप करके इसके अंदर मैंने जल्दी जल्दी अनियन जो कट करी थी मैंने वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी। अनियन ऐड करने के बाद मैंने इसको इतना फ्राई किया था कि लाइट ब्राउन सी हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था मुझे, ठीक है। और जब ये हल्की सी ब्राउन हो गई तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अनियन के अंदर क्या किया था, ऐसी ब्राउन हमें रखनी है, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। मटन है, नॉर्मली आपको पता है मटन सबको पसंद आता है, सब शौक से खाते हैं। तो मैंने मटन को इसमें ऐड किया और जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको इतना भुना था कि इसका कलर चेंज हुआ और साथ ही जो था इसकी स्मेल भी दूर हो गई। और फिर उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड किया, यानी कि वो रेड चिलीज़ ऐड करी, टर्मरिक और ज़ीरा और भुन पिसा हुआ धनिया, साथ ही सॉल्ट ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेड चिलीज़ बहुत ज़्यादा ऐड की थी क्योंकि शोरबे वाला होता है तो उसमें मिर्चें ज़्यादा ऐड करनी चाहिए वरना वो फीका फीका रहता है। और इसको 40 सेकंड के लिए आप भून लें ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाए, मसाला इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने अच्छे खासे क्वान्टिटी में वाटर डाला था, यानी कि इतना पानी डाला कि गोश्त जो था वो इसके अंदर डूब गया। और फिर इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था, ठीक है। प्रेशर कुकर ये मेरा असल में 6 साल पुराना है, इसके अंदर सीटी वगैरह लगा कर इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसका हाल अभी थोड़ा ख़राब हुआ है, बीच में ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने इसको एक केमिकल से धो दिया था। अब वो केमिकल नहीं मिला तो मैं इसको नहीं धो पाई। यहाँ मैंने टमाटो प्यूरी ऐड करी और साथ में मैं टमाटोज़ भी ऐड करूँगी। टमाटो प्यूरी से असल में टेस्ट अच्छा हो जाता है तो मैं इसलिए ये ऐड कर देती हूँ। टमाटोज़ ऐड करने के बाद मुझे इसको इतना पकाना है कि टमाटोज़ भी इसके अंदर घुल जाए और ये जो है भुन जाए अच्छे से। और यहाँ मैं आपको बाहर का वेदर दिखाऊँ, यानी कि देखिए सुबह 10 बज रहे हैं और यहाँ पर शॉप सारी तकरीबन बंद है क्योंकि नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, ये देर से खुलती हैं। इसके बाद सालन यहाँ पे तकरीबन भून चुका है, इसमें तरी नहीं आई है क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। मैंने साथ में भिंडी डाल के 1-2 मिनट भून के इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी इतना ही डालना है जितना आपको शोरबा पसंद है, भिंडी थोड़ी सी देर गलेगी। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मैं साथ ही जो है मैं इसे पतीली को साफ़ करके इसका सारा मसाला इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ।
और उसके बाद जो है मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी कि साबुत गरम मसाला मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो आता भी तो बस राइस साबुत में गरम डलता है या मैं मसाला मैंने उसका इसमें ऐड नहीं फौरी किया तौर है पे क्योंकि पिसा हुआ गरम साबुत मसाला गरम मसाला बना मेरे देती हस्बैंड हूँ। को बिल्कुल तो मैंने पसंद यहाँ पे नहीं है। पिसा हुआ गरम हाँ, मसाला अगर ऐड किया चावल और हों हरा उसमें डाल धनिया दें तो ऐड कोई कर मसला रही नहीं हूँ। है, अदरवाइज़ मेरे और हस्बैंड इसके बाद बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं भिंडी करते, को इसलिए मैं पकने के पिसा लिए हुआ रख गरम देती मसाला हूँ क्योंकि डालती हूँ। भिंडी साबुत गरम मसाला डन लेके है भी आते हैं ना, ऑलमोस्ट, क्योंकि तो उसको भिंडी को मैं गलने जो में हूँ ज़्यादा टाइम जस्ट नहीं लगता चावलों है में यहाँ डालती पर। हूँ, उसका गरम नेक्स्ट मसाला ये पीस कि के रख देती यहाँ हूँ। ये आप गोश्त को तो देख इसलिए रहे हैं, मैंने आई अब थिंक ये इसको बीफ है और भिंडी ये को गोश्त को पकने रख फ्रोज़न दिया है। है कि और भिंडी ये गल मुझे जाए। इस पे बहुत नॉर्मली गुस्सा आ आपको रहा है पता है कि क्योंकि भिंडी मेरे गल जाएगी, हस्बैंड क्या ऑलमोस्ट करते ये हैं, ये डन है 1.5 किलो सालन। का गोश्त 2 किलो का गोश्त के पैकेट को लाकर डिफ्रीज़ कर देते हैं। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन गोश्त को पकाने का कोई मकसद ही नहीं होता। फिर यहाँ मेरे वेट मशीन की बैटरीज ख़राब हो गई तो मैं न्यू बैटरी लगाई और उसको ऑन किया, ये बिल्कुल सही हो गए। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का लंच रेडी कर रही हूँ लेफ़्ट ओवर राइस के साथ। आप सोच रहे होंगे कि अपने हस्बैंड को लेफ़्ट ओवर राइस खिला रही हूँ मैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड राइस बहुत शौक से खाते हैं और साथ ही अगर वो लेफ़्ट ओवर हो तो वो खा लेते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। मैं राइस शौक से बिल्कुल नहीं खाती, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को ये लेफ़्ट ओवर राइस ही दे रही हूँ क्योंकि उनको राइस बहुत पसंद है। इन्हें मैं माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ। राइस गर्म होने के बाद मैं इसमें भिंडी गोश्त ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हस्बैंड को देना है। और भिंडी गोश्त को ऐड करने के बाद इस कंटेनर को मैं बंद करके शॉपर में डालकर ले जाऊंगी अपने हस्बैंड की शॉप पर। मेरे हस्बैंड शॉप पर होते हैं तो मुझे वहीं जाना है, तो मैंने इसको शॉपर में पैक किया। और अब यहाँ हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए, मैं भी और मेरी बेटियाँ भी। और अब हम जा रहे हैं बाहर, तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि कैसा है वेदर आज का। हम यहाँ आ गए हैं घर से बाहर, तो आप देख रहे हैं कि वेदर काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड है। 22 से लेकर 32 के दरमियान टेम्परेचर है नेक्स्ट 10 डेज़ तक। ये जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं ये असल में है शॉपिंग एरिया, शॉपिंग स्ट्रीट्स, और मुझे ये एरिया इंतहाई जहर लगता है क्योंकि मुझे इस टाइप के एरियाज़ में रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो बहुत हिल रही है, इसकी रीज़न ये है कि मैं चलते हुए वीडियो शूट करी थी और नेक्स्ट टाइम मेरा इरादा है कि मैं चलते हुए वीडियो शूट नहीं करूँगी। मैं बहुत स्लो चली थी फिर भी वीडियो हिल रही थी। अब हम यहाँ दूसरी स्ट्रीट में मुड़े हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्ट्रीट भी शॉपिंग स्ट्रीट ही है। अच्छा, ये जो शॉपिंग स्ट्रीट तो आपको मैं 2 दिखाई हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एरिया क्योंकि यहाँ पर एक तो नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं, सब जगह बस एक ही जैसी शॉप्स हैं, कपड़े वगैरह ही होते हैं या हेयर की शॉप है। और नेक्स्ट ये कि सारी यहाँ है पंजाबियों की, पठानों की, फिर जो सिख होते हैं उनकी शॉप्स हैं ये सारी। यहाँ पर एक दो लोग अगर कोई अदर कंट्री से होंगे तो होंगे कि तुर्की वगैरह, इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर अपने ही लोग हैं। फिर हम इस गली में मुड़े और ये गली मेरी बड़ी फेवरेट है क्योंकि इस स्ट्रीट के अंदर असल में रेजिडेंशियल स्ट्रीट कहलाती है क्योंकि यहाँ पर सारे सिर्फ घर ही घर हैं। पुरसुकून सी गली है ये। इसमें मतलब आराम से आप रह सकते हैं, आपको कोई शोर शराबा या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यहाँ रिनोवेशन का बोर्ड लगा हुआ है, रिनोवेशन हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे जब भी रिनोवेशन होती है तो उसके लिए बोर्ड लगा दिए जाते हैं और उस बोर्ड से पता चल जाता है कि इस जगह पे रिनोवेशन हो रही है। उन बोर्ड्स के ऊपर एक्चुअली डेट और टाइम लिखी होती है। अक्सर टॉयलेट भी रख लेते हैं जो लेबर्स होते हैं ताकि वो अपना टॉयलेट यूज़ करें। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ ये बोर्ड है जिस पे डेट और टाइम फिक्स है। इस बोर्ड से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर रिनोवेशन हो रही है। तो यहाँ एक्चुअली थोड़ी सी हमें रिस्ट्रिक्शंस मिल जाती हैं। ये बहुत लंबी गली है एक्चुअली, इस गली को क्रॉस करना होता है। और ये फाइनली मैं गली के कोने पे पहुंच गई हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत गाड़ियाँ हैं। आज संडे तो यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं संडे के दिन, बट आज इतनी ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट ये कि हम पहुँच गए स्कूल के पास। ये मेरे बच्चों का स्कूल है, नॉर्मली ये बंद है क्योंकि वेकेशन चल रही हैं। जब ये ओपन होगा, स्टार्ट होगा, तो मैं आपको स्कूल का विज़िट कराऊंगी। फ़िलहाल इसके सामने जो है वो सारी ग्रोसरी शॉप्स हैं और उधर सामने ब्लू कलर की शॉप है वो मेरे हस्बैंड की शॉप है जहाँ पे वो वर्क करते हैं। हमें वहाँ तक जाना है तो हम शॉप पर पहुँच गए हैं। अपने हस्बैंड को मुझे लंच देना है। ये शॉप मेरे हस्बैंड की नहीं है, बस मेरे हस्बैंड यहाँ वर्क करते हैं। और लंच देने के बाद हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि यूरोप की लाइफ मैंने आपको जैसा बताया कि टफ़ लाइफ है, बिज़ी लाइफ है और इंडिपेंडेंट लाइफ है कि कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ करप्शन भी नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आप जो है अगर किसी काम से जाते हैं तो आपको कोई रिश्वत देनी है या किसी बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर से आपको सोर्स लगवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम मिस करते हैं तो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं क्योंकि मोस्टली हम जैसे लोग अकेले ही होते हैं। और जो दूसरी चीज़ मिस करते हैं वो अपना फूड मिस करते हैं क्योंकि हमें यहाँ अपना फूड खाने को नहीं मिलता है।
मतलब वो फ़ूड जो बाज़ार में मिलता है, वैसे तो हम ख़ुद बना लेते हैं घर में हर तरह की चीज़, बट वो फ़ूड जो हमें बाज़ार से निहारी बिरयानी वगैरह होती है वो नहीं मिलता। और यहाँ हलाल फ़ूड भी अब तो ख़ैर इजीली मिल जाता है, लेकिन पहले नहीं मिलता था। अब मैं आ गई हूँ घर में, और घर में आने के बाद मेरा एक जो काम होता है, थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर ज़ोहर के बाद मैं बच्चों को सुपारा पढ़ाने बैठ जाती हूँ। बच्चों को सुपारा मैं ख़ुद पढ़ा रही हूँ। मैंने कोशिश की थी मौलवी साहब को हायर करने की, बट उन्होंने टाइमिंग 7 बजे की सेट करी थी और मेरी बच्चियाँ 7-8 बजे सो जाती हैं। इस वजह से मैं मौलवी साहब से नहीं पढ़ा पाई बच्चों को। और फिर इस टाइम मतलब 7 बजे के करीब बच्चे बहुत थके हुए होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी माइंड नहीं होता पढ़ने का। फिर मैंने सोचा मैं ऑनलाइन पढ़ा लूँ, तो ऑनलाइन के लिए मैंने जब अपने हस्बैंड से मशवरा लिया तो वो कहते हैं कि घर में पढ़ाओ फ़िलहाल, क्योंकि ये छोटी हैं असल में। मौलवी साहब से भी पढ़ी नहीं थी, रोती थी, डरती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं ख़ुद पढ़ाऊँ, बहुत स्लो चल रही है फ़िलहाल, तो मैं इनको अभी घर में ख़ुद पढ़ा रही हूँ। हो सकता है थोड़ी बड़ी हूँ तो फिर मैं इनके लिए कोई ना कोई मौलवी हायर कर लूँगी, जब तक मतलब थोड़ा सेट हो जाएंगी ये मेरे ख़्याल से। बट ये कि होप्स हो कि घर में अच्छा पढ़ लें। इसके बाद जो है सुपारा पढ़ाने के बाद, सुपारा पढ़ाते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और सुपारा पढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा इनको भी रेस्ट देती हूँ, और ख़ुद को लंच वगैरह करना होता तो लंच कर लेते हैं हम, और या सुपारा से पहले लंच कर लेते हैं कभी। और उसके बाद फिर जो मेरा काम होता है, मैं अपनी बड़ी बेटी को थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ। नॉर्मली तो इनको स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता है, लेकिन मेरी बेटी थोड़ा स्लो थी और टीचर को ये डर था कि कहीं सब कुछ भूल ना जाए, तो उसने मुझे ये बुक दी और कहा कि इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा देना ताकि इसको सब चीज़ें याद रहें। तो और इत्तेफाक से मेरी बेटी को सब चीज़ें याद थी, और मैं बहुत खुश हुई इस बात को लेकर। और बच्चे मतलब ये जो स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे इतना इसमें खुश होते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं इसमें, उनको इतना अच्छा लगता है कि मैं अगर नहीं भी बैठती तो मेरी बच्ची ख़ुद कह देती है कि मम्मा मुझे स्कूल का पढ़ना है। तो फिर मैं इनको पढ़ाने बैठ जाती हूँ, और मेरी बेटी ने ख़ुद ही ये सारा इजीली सॉल्व कर लिया था। कहीं कहीं हल्की फुल्की मिस्टेक को भी कलर सेम सिमिलैरिटी की वजह से हो रही थी इससे, लेकिन मेरी बेटी ये सब खुद इजीली सॉल्व कर रही थी। सो ये अच्छा होता है कि बच्चों का माइंड जो है वो एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे, तो इसलिए मैं इन लोग को थोड़ी सी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा देती हूँ। कभी कभी विदाउट बुक कराती हूँ, कभी बुक के ज़रिए करा देती हूँ। तो ये बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती हैं एक्टिविटीज़। अच्छा, इसके बाद ये कैनवस है, सुबह में जो मैंने दिखाया था उसके अलावा एक और कैनवस है मेरे पास। ये मेरी बेटियों ने इसको तोड़ दिया। मेरी बेटियाँ बिल्कुल लड़कों वाली हरकतें करती हैं, तो इसको जो उन्होंने झालर ख़राब किया, तो मैंने सोचा कि मैं ग्लू से इसको जॉइन कर लूँ। ये ग्लू मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, बहुत अच्छा ग्लू है। तो मैं अब इसको लगा कर इसके जो भी ये टूटा हुआ है एरिया उसको मैं जॉइन करूँगी। इसको थोड़ी देर इस पर अच्छे से लगा कर जब इसको मतलब जॉइन कर दूँगी तो थोड़ी देर रखना पड़ेगा। और वैसे मैंने ये लगा कर जब इसको मतलब जोड़ दिया था इसके झालर को, तो ये बहुत अच्छे से जो है वो इस पर जुड़ गई थी, कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि दोबारा निकल जाएगी। तो मैं सोचा कि अच्छा ग्लू है, क्योंकि मैंने क्लिप है एक हेयर क्लिप, वो भी मेरी बेटी ने तोड़ा था, तो मैंने उसको भी जोड़ दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात न्यू की हेयर क्लिप था वो तोड़ा था, तो मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि इसको जोड़ के रख दो, तो ये भी मैंने इसको जोड़ दिया है। ये बड़ी प्यारा सा कैनवस है। तो आज का जो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था वो कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मुझे चैनल ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को भी रेगुलर वॉच करें। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं चलते हुए वीडियो बना रही थी और वो सही शूट नहीं हुई, बट आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। खैर, अगर आपको और व्लॉग्स देखने मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दीजिए इजाज़त। और नेक्स्ट मैं आपके साथ अपनी इसी तरीके से रूटीन्स शेयर करती रहूँगी और आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको खुद भी कुछ पूछना हो तो वो भी बताती रहूँगी। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह।